हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। ये पहला वीडियो है 2021 का, तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबडी। आई होप कि आपका जो पहला दिन है 2021 का काफ़ी अच्छा बीता होगा, और जितनी भी सारी बुरी चीज़ें थी आई गेस धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही हैं। कोरोना के केसेस भी इंडिया में काफ़ी कम रहे हैं एंड पीपल आर फ्री टू डू वॉट एवर दे वॉन्ट, बट स्टिल हमें जो है 2 गज़ की दूरी और मास्क का जो है इसका इस्तेमाल करना है जब भी हम बाहर जाएँ। और सैनिटाइज़र का, हाँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और दूरी बनाए रखें लोगों से, ठीक है, स्टिल, क्योंकि अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। सो ट्राई टू आइसोलेट योर सेल्फ फ्रॉम द अदर्स। जहाँ पर भी ज़्यादा भीड़ हो वहाँ पे आप खुद को अलग ही रखने की कोशिश करें, राइट। तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जो बच्चे एग्जामिनेशन देने वाले हैं फरवरी 2020 में, उनके लिए ऑल द बेस्ट, राइट। आप अच्छे से प्रिपेयर करो। मैं वीडियोस बना रहा हूँ ऑलरेडी, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट में आप जाओगे आपको ढेर सारी वीडियोस मिलेंगी, चाहे वो एम कॉम फर्स्ट ईयर से हो, मतलब IBO 1 से लेकर IBO 6 तक के हों, या फिर MCO 1 से लेकर के MCO 7 तक के वीडियोज़ हों। बहुत सारी वीडियोज़ प्लेलिस्ट वाइज बनी हुई हैं, आप उनको जाकर के अच्छे से देखो, वॉच करो। डेफिनेटली आपके मार्क्स जो हैं वो एग्जामिनेशन में अच्छे आएंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। आई होप कि आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाए। उसके लिए स्टडी बहुत अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो मैं वही चीज़ें आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस टॉपिक को कवर करते हैं फिर। और उसके पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहें, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विच इज़ अबाउट द कंसेप्ट ऑफ रिस्क। तो रिस्क का क्या कंसेप्ट है ना, उसके बारे में हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। रिस्क में बी अंडरस्टूड एज द पॉसिबिलिटी ऑफ एडवर्स हैपनिंग। रिस्क को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि रिस्क जो होती है वो पॉसिबिलिटी होती है किसी भी एडवर्स हैपनिंग की। सपोज आप कुछ करना चाह रहे हो, है ना, बट वो होने के बजाय आपका उल्टा कोई चीज़ हो गया, तो उसको हम रिस्क कहेंगे, ठीक है ना। सपोज आपने सोचा कि मैं पैसे जो है शेयर मार्केट में यहाँ पे कहीं पे इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे 3 महीने के बाद या फिर 1 महीने के बाद जो है मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो मैं ले लूँगा, पैसे निकाल लूँगा, है ना। बट यहाँ पे क्या हुआ कि 1 महीने बाद या 3 महीने बाद, जितने भी टेन्योर के लिए आपने जमा किया था, उसके बाद आपने देखा कि जो मार्केट है वो गिर गया किसी रीज़न से। जैसे कि कोरोना के टाइम पे बहुत पूरा का पूरा मार्केट क्रैश हो गया था, है ना, वैसा गिर गया, है ना। तो ये जो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, पीछे हुआ तो फिर लॉस हो जाएगा आपका। तो ये जो एक तरह से रिस्क बना हुआ रहता है, उसे ही हम कहते हैं मतलब उसे ही हम रिस्क कहेंगे, ठीक है ना। रिस्क में भी अंडरस्टूड एज द पॉसिबिलिटी ऑफ एडवर्स हैपनिंग। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वी कंसिडर दो सिचुएशंस एज रिस्की इफ दे इन्वॉल्व लार्ज डेविएशंस फ्रॉम द एक्सपेक्टेशंस। हम कंसिडर किसको करेंगे एज अ रिस्क? रिस्क हम उसको कंसिडर करेंगे जिसमें देखा जाएगा कि जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। सपोज मैंने ये सोचा था कि मैं अगर 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ तो 10,000 रुपये तक का जो है मेरा लॉस हो सकता है। मैं मान सकता हूँ कि 10,000 का लॉस हो जाए, चलो मार्केट ऊपर नीचे होता है। बट आपने सडनली देखा कि आपका जो लॉस है वो 30 से 40 हज़ार रुपये का हो गया, जो आपने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा हो गया। तो फिर उसको हम कहेंगे रिस्क, है ना, उसको हम रिस्की सिचुएशन बोलेंगे। वी कंसिडर दोज रिस्की सिचुएशंस इफ दे इन्वॉल्व लार्जर डेविएशंस फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन। आपका जो एक्सपेक्टेशन था उससे वो लार्जर डेविएट कर गया, है ना। वेदर अ पर्टिकुलर सिचुएशन इन्वॉल्व्स रिस्क और नॉट डिपेंड्स ऑन विथ व्हाट प्रिसाइशन वी कैन एस्टिमेट द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वेदर अ पर्टिकुलर सिचुएशन इन्वॉल्व्स रिस्क और नॉट, मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन जो है रिस्क को इन्वॉल्व करता है या नहीं करता है, उसको हम एस्टिमेट कर सकते हैं एक चेक करके कि किस तरह का जो पर्टिकुलर इवेंट है वो होने से वो चीज़ें होंगी। जैसे कि सपोज जब मार्केट स्टार्ट हुआ था, है ना, तो फरवरी में जनवरी में तो बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया था मार्केट में भाई। निफ्टी जो है 12,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन अचानक से जैसे ही कोरोना के केस इंडिया में बढ़ने शुरू हुए, अचानक से जो है जो शेयर मार्केट है वो धड़ाम से गिर जाता है नीचे की तरफ, राइट। तो इवेंट एक हुआ, क्या इवेंट हुआ कि कोरोना के केसेस इंडिया में बढ़ने लगे, और उसके कारण से क्या हुआ, हमारा जो मार्केट है वो गिर गया, है ना। तो पॉसिबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, कोई एक पर्टिकुलर इवेंट होने वाला है ना, जिसके कारण से जो है मार्केट गिर गया, और उसके कारण से जो है रिस्क एक तरीके से उनका बढ़ गया और उनके लॉसेस भी बहुत सारे हुए, ठीक है। दिस गिव्स रेस टू द फॉलोइंग 3 स्टेट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज। अब यहाँ पे देखो 3 तरह की स्टेट ऑफ पॉसिबिलिटी होती है, सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी और रिस्क, है ना। सर्टेनिटी एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया अनसर्टेनिटी, और तीसरा हो गया रिस्क। Certainty is a situation reflecting the happening of a particular event as expected with zero deviation. सर्टेनिटी एक सिचुएशन होता है जहाँ पे आपको पता होता है कि अगर ऐसा हुआ तो आपका जो असर है, जो लॉस है, जो आपका जो एडवर्स हैपनिंग होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ हैपनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट एज एक्सपेक्टेड विद जीरो डेविएशन, जहाँ पर डेविएशन जो है बहुत ज़्यादा नहीं होगा, है ना, या होगा ही नहीं, राइट। इन केस ऑफ
इन केस ऑफ सर्टेन ऑल ट्रूथ्स देयर विल बी नो डेविएशन, है ना। अगर सर्टेन चीज़ें होंगी तो नो डेविएशन होगा, क्योंकि देखो आपको पता है कि जो है ऐसा चीज़ें होने वाली हैं, आप सर्टेन हो कि ऐसी चीज़ें जो है एक टाइम पे आकर के होंगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान करके रखोगे, है ना। तो वहाँ से जो डेविएशन होगा वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नहीं होगा, राइट। लाइक द सन राइजिंग इन द ईस्ट एंड इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, है ना। जिस तरह से सूरज निकलता है और उसकी इनएविटेबिलिटी होती है डेथ की तरफ, सिमिलरली देयर मे बी सम बिजनेस सिचुएशंस इन्वॉल्विंग नियर सर्टेनली, है ना। तो यहाँ जो बात बोली जा रही है वो ये है कि जिस तरीके से सुबह के टाइम पे सूरज निकलता है, लेकिन पता होता है हमें कि सूरज जो है वो दिन के आखिर में जो है डूब जाएगा, है ना, उसको डूबना है। अगर एक दिन निकल रहा है तो शाम के टाइम पे वो डूब भी जाएगा। उसी तरीके से बिजनेस जो होता है ना, सिमिलरली देयर में भी सम बिजनेस सिचुएशंस जहाँ पे नियर सर्टेनिटी होती है। कुछ बिजनेस सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे उनको पता होता है कि बिजनेस जो हमारा वो अब चल नहीं पाएगा, है ना। वहाँ पे नियर सर्टेनिटी होती है। नॉट ओनली चल नहीं पाएगा, कुछ अलग तरह का सिचुएशन भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि बिजनेस बंद ही हो जाए, मतलब कुछ एक सिचुएशन अराइज हो गया जिसके कारण से बिजनेस का जो है काम ठप हो गया है, फिर काम हो नहीं पा रहा है, इस तरह की चीज़ें। सिमिलरली देयर में भी सम, अच्छा ये तो हो गया। एक्सपेक्टिंग टू सेल अ सर्टेन नंबर ऑफ बैग्स ऑफ राइस इन अ लोकेलिटी व्हेन यू आर मोनोपोलिस्टिक एंड राइस इज द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ द लोकेलिटी, है ना। यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको जो है सेल करना है एक नंबर ऑफ बैग्स को, आपके राइस को, है ना। राइस में बहुत सारे बैग्स हैं जिसमें राइस भरे हुए हैं, आपके लोकेलिटी में आपको सेल करना है। व्हेन यू आर मोनोपोलिस्टिक, जहाँ पे आप मोनोपोलिस्टिक हो। मोनोपोलिस्टिक का मतलब क्या होगा, देखो एक होता है मोनोपोली, एक होता है मोनोपोलिस्टिक, है ना। मोनोपोलिस्टिक का मतलब होता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं आपस में मिल करके राइस का प्राइस डिसाइड करते हैं और फिर राइस को बेचते हैं। सेलर यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ सेलर्स हैं जो कि आपस में मिल करके राइस के प्राइस को डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि वही लोग जो है सिर्फ उस राइस बेचते हैं, और राइस जो है वो उस लोकेलिटी का स्टेपल फूड है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट एक फूड है ना। तो इस तरह का सिचुएशन जो है वो सर्टेनिटी है, सर्टेनिटी के अंडर में आएगा कि देखो जो प्राइस है वो साथ में मिल करके डिसाइड करेंगे, तो वो उनकी मर्जी कि वो प्राइस थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, थोड़ा घटा भी सकते हैं, तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो सर्टेनिटी सिचुएशन यहाँ पे होती है। अनसर्टेनिटी क्या हो गया, अनसर्टेनिटी इज ए सिचुएशन दैट मेक्स प्रिडिक्शन डिफिकल्ट। अनसर्टेनिटी एक सिचुएशन होता है जहाँ पे जो प्रिडिक्शन होता है वो डिफिकल्ट हो जाता है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि इन फ्यूचर जा करके आपके साथ क्या होने वाला है। वन मे नॉट बी श्योर ऑफ द ऑकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट विद द डिग्री ऑफ प्रिसाइशन, है ना। आपके पास डिग्री ऑफ प्रिसाइशन है, आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है, लेकिन फिर भी आप श्योर नहीं हो पा रहे हो कि इस तरह का इवेंट जो है आपके साथ हो सकता है। पीपल फाइंड इट ऑफन डिफिकल्ट टू मेक प्रिडिक्शंस पर्टेनिंग टू वेदर, है ना। उसी जिस तरीके से लोग जो है वेदर के बारे में प्रिडिक्शंस नहीं कर पाते, है ना, पर्टेन नहीं कर पाते, उसी तरीके से बिजनेस में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। ओके, सो ऑल्सो द मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट समटाइम्स, है ना, उसी तरीके से मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है, जो मतलब वेदर को के बारे में बताता है, वो भी समटाइम्स ठीक तरीके से प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। हालांकि मोस्टली उसकी बातें सही होती हैं, बट समटाइम्स वो भी नहीं कर पाता, है ना। To attempt to define uncertainty with any rigor represents extremely complex and hazardous conceptual mathematical problems, है ना। अब यहाँ पे अनसर्टिनिटी को अगर आप डिफाइन करने की कोशिश करोगे, अनसर्टिनिटी को अगर आप मैनेज करने की कोशिश करोगे, तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हैजार्डस हो सकता है, और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व नहीं करेगा बल्कि और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देगा, है ना, क्योंकि खुद में ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। In practice also, it is difficult to deal with the situations of uncertainty since nothing stands to prediction. अगर प्रैक्टिस में भी देखा जाए तो ये जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है अनसर्टिनिटी के सिचुएशन को हैंडल करना, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ पता नहीं होता कि क्या होने वाला है इन फ्यूचर, राइट। तो यहाँ पे आप प्रिडिक्शन कर ही नहीं सकते, तो आपको थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत होती है अनसर्टिनिटी वाले केस में। तो सर्टेनिटी हो गया, अनसर्टेनिटी हो गया, अब तीसरा हो गया रिस्क। द थर्ड स्टेट ऑफ पॉसिबिलिटी दैट इज रिस्क इज सेट टू बी सिचुएशन लाइंग बिटवीन द अबव टू स्टेट्स। रिस्क जो होता है वो दो सिचुएशन होता है जो कि सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी के बीच का एक सिचुएशन होता है ना। दिस कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड इन द फॉर्म ऑफ ए कंटिन्यूम विथ सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी ऑन द टू एंड्स एंड रिस्क कवरिंग द मिडिल ग्राउंड। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि एक तरफ रिस्क है, एक तरफ सर्टेनिटी, एक तरफ अनसर्टेनिटी। एक व्यक्ति सामने बीच में खड़ा है, उसको पता है कि आगे जा करके जो है सर्टेन है कि वो जीतेगा, और इस तरफ अगर वो जाएगा, मूव लेगा, तो हो सकता है वो अनसर्टेन हो कि पता नहीं उसके साथ क्या होने वाला है, राइट। तो उस केस में लेकिन जो आदमी जहाँ पे खड़ा होता है वो रिस्क में खड़ा होता है, वो रिस्क ले रहा होता है कि उसको क्या करना है, क्या उसको सर्टेनिटी की तरफ जाना है या फिर अनसर्टेनिटी की तरफ उसको जाना है। जाना नहीं है एक्चुअली, वो सिचुएशन में वैसा पहुँच जाता है, राइट। तो इसको इस तरीके से हम समझाने की कोशिश करते हैं।
तो आई होप कि आपको कंसेप्ट ऑफ रिस्क काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया है तो, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है भाई वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। ठीक है, सो आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, बाय।